हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं इस ट्रांसफर के दौर में आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। आज हमारे साथ दो महिलाएं हैं, एक बिहार से जो बिलोंग करती हैं और एक जो है अदर स्टेट से बिलोंग करती हैं। आज वो हमारे पास आई हुई हैं अपनी समस्या को लेकर के। तो मैंने उनको बुलाया हुआ था, क्योंकि हमारी बात हुई थी कमेंट के माध्यम से ही। तो मैंने आज उनको अपने पास बुलाया हुआ है उनकी समस्या लेने के लिए और समझने के लिए। तो चलिए 1 बाय 1 इंटरव्यू शुरू करते हैं और देखते हैं उनकी समस्याएं क्या है और समझते हैं। और एसीएस साहब, इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। इसलिए देखिएगा क्योंकि समस्या उनको आपके ट्रांसफर सिस्टम से हुई है। उनको बिहार या बिहारियों से कोई समस्या नहीं है, उनको समस्या समाज से नहीं है, उनको समस्या किसी और चीज से नहीं बल्कि आपके द्वारा बनाए गए ट्रांसफर कानून से हुई है। तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है एसीएस साहब, आपका देखना बहुत जरूरी है। अगर मेरी वीडियो किसी भी माध्यम से आप तक पहुंचे, चूंकि मैं आपको टैग भी करूंगा, और अगर वहां तक आपके पास पहुंचती है डिस्प्ले पे, तो आपके जरूर शो करेगा। या 8-10 मिनट का वीडियो जरूर आप देखिएगा। आप समझिएगा कि आपकी द्वारा चयनित की गई महिलाएं जो हैं वो कितनी ब्रेव हैं, बहादुर हैं, जो अपनी बात को, अपनी हक को कह रही हैं, और आपको उसको सुनना पड़ेगा एसीएस साहब। तो चलिए हम बुलाते हैं उनमें से एक महिला को और इंटरव्यू शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं रायता का रोजगार सेगमेंट। मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंतर जिला से हमारे पास एक महिला टीचर आई हुई मौजूद है। चलिए इन्हीं से जानते हैं इनकी क्या परेशानियां हैं। तो मैडम बताएं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ पे कार्यरत हैं अभी, और आपकी परेशानियां क्या क्या हैं? सर, मैं और मुझे जाना है लखीसराय से कैमूर, और वहाँ मेरे हस्बैंड और सारे सास ससुर सब मायका सब वही हैं। और मुझे इसलिए जाना था कि यहाँ जॉब करके क्या ही मतलब जब अपने परिवार के पास ना रहे। तो ये सब संबंधित दिक्कतें थी, और परिवार भी वही है, हस्बैंड भी वही जॉब करते हैं और बच्चा भी हमारा 4 साल का वही है। तो ऐसे अलग रह के जॉब करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हम चाहते थे कि हम अपने जिला में चले जाएं, जो कि एसीएस सर ने नहीं दिया ट्रांसफर। अब बड़ी समस्या है सर, क्या किया जाए? तो क्या एसीएस साहब का आश्वासन आपको पहले से दिया जा रहा था, एसीएस साहब की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, कि हाँ आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? सर इतना बोले कि कर दिया जाएगा, अंतर जिला बहुत ही बड़ी चीज नहीं है, 1,90,000 ही बस है, और इसमें 38 जिला आ रहे हैं आपके, और ट्रांसफर बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन अंततः बाद में सेम जिला को ही किया गया जिसकी जरूरत नहीं थी। ट्रांसफर मतलब होता है कि आपको दूर दराज में जो शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें अपने जिला तक पहुंचाना, जो कि इसमें कुछ किया नहीं गया, और हम पूर्णतः इनसे नाखुश हैं। और हमें बहुत ही बुरा लग रहा है कि हम अपने परिवार के पास नहीं जा पाते। तो परेशानियां और क्या क्या आती हैं मैडम? हम थोड़ा सा डिटेल में आप समझाएं, क्योंकि परेशानियां अभी तक आपकी मुझे उतनी नहीं समझ में आ रही है कि आपको क्या परेशानी है। सर, हम यहाँ जो हमें जॉब मिली है इसके लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं, कार्यरत होते हैं, और 8-9 घंटे का काम है और हम पूरी ईमानदारी से करते हैं। और उसके बाद हम परिवार की जो जिम्मेदारी है उससे हम वंचित रह जा रहे हैं। और परिवार की जिम्मेदारी से क्या तात्पर्य है आपका? परिवार मतलब जैसे सास ससुर हैं, वो बीमार हो जा रहे हैं कभी, और हमारा बच्चा है, और एक माँ का अपने बच्चे से दूर रहना बहुत ही दुखदाई और पीड़ादायक होता है। और अगर इस पीरियड में अगर बच्चे को कोई बीमारी आ जाती है तो माँ कैसे तड़प के रह जाती है, ये सिर्फ माँ ही समझ सकती है। तो तमाम परेशानियां आप तमाम शिक्षक झेल रहे हैं, कि जैसे कि समस्याएं आपकी मैं समझ पाया जितना सर बहुत समस्याएं हैं, एक नहीं है। एक लड़की का किसी अलग जिला में अकेले रहना बहुत ही आपके पति कहाँ रहते हैं? सर वो कैमूर ही रहते हैं अपने जिला में। कैमूर में क्या करते हैं? वो उनका अपना बिजनेस है, व्यवसाय है उनका। तो इस चक्कर में आपके हस्बैंड यहाँ, आप अकेली रहती हैं? यहाँ अकेले रहते हैं सर, क्या करे। अब भाई जॉब है, और उसके बाद सबसे ज्यादा हमें दुख लगता है कि हम अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। और अगर कुछ ही 10 किलोमीटर के अंदर ही दे दें अगर हमारे घर से, तो भी बहुत मेहरबानी होगी। आपके पति की क्या राय है पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया पे? परेशान तो वो भी होंगे, बहुत सर। वो सोच रहे, थोड़ा सा बताएं ताकि दर्शक भी समझ पाए कि पति का क्या रिस्पांस रहा है इन सब चीजों में। सर पति तो कहते हैं एक काम करो, जॉब ही छोड़ दो। तो आप जॉब क्यों कर रही हैं? सर छोड़ दीजिए नौकरी। सर महिला हूँ, और मुझे भी अपने
आपको अपने व्यक्तित्व को निखारने का मौका मिला है, तो इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ। और एक महिला को अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। महंगाई भी बहुत है, जिसके लिए एक अच्छा परवरिश देने के लिए बच्चों को दोनों को कमाना पड़ता है, इसलिए देखिए, मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बोल दिया कि छोड़ दीजिए जॉब, लेकिन ये सच्चाई है कि मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। एक महिला ही नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबका अधिकार बनता है कि वो नौकरी पेशा में है, किसी भी क्षेत्र में है, उसको वो करे और अच्छे तरीके से करे, उसको निर्वहन करे उसका, और इस जिम्मेदारी को निभाए। और ये सबका अपना एक अधिकार भी है। मैं किसी को ये कहने वाला नहीं होता हूँ कि आप नौकरी छोड़ दीजिए अगर परेशानियां हैं तो। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि जिस तरीके से सर स्कूल में इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, मतलब एसीएस सर तो बोल दिए कि हम ट्रांसफर में ऐसा ऐसा है कर देंगे, लेकिन किए नहीं। और स्कूल में इतने सारे काम होते हैं, उनको हम सब सरकार को समय पे करके देते हैं। जब हमारी बारी आई तो सरकार सुन क्यों नहीं रही? हमारी भी तो मांग है, जो हम कोई गलत तो कर नहीं रहे हैं। हम अगर किसी भी अपने जिला में जाएंगे, वहां भी अपनी पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे। तो सर उनको भी समझना चाहिए कि हमारी क्या दिक्कतें हैं, क्या पीड़ा है। कोई हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारे घर में ही बैठा दीजिए, हम तो ये सोच रहे हैं हमारे कम से कम जिला में तो ट्रांसफर कर दीजिए, जहां हम अपने परिवार की दायित्व पूरा कर पाए। जी हाँ, कम से कम हफ्ते में इंसान 1 दिन या 2 दिन तो अपने घर में बिता ले, क्योंकि देखिए 8-9 घंटे की नौकरी है, और उस 8-9 घंटे की नौकरी के लिए इंसान रोजाना अपना 24 घंटा कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहा है। इस बात को हम समझते हैं। तो फिलहाल मैडम आप आई हमारे साथ, यहाँ पे बैठी, अपनी बातों को बताई। चूंकि इनका फोन आया हुआ था और मैं भी इस टाइम पे जो मुझे चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से मेरा आना जाना बहुत कम हो पाता है कहीं पर भी, तो मैंने इनको अपने स्टूडियो में ही बुलाया। चूंकि मैडम हमसे नजदीक थी तो इन्होंने संपर्क किया था मैसेज के माध्यम से, ऐसे ही कमेंट बॉक्स में। तो मैंने इनसे संपर्क किया तो इन्होंने मुझे अपना सारा दुखड़ा बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैंने इनको अपने पास बुला लिया। और एक चीज मुझे इन महिला में ये अच्छी लगी कि ये जो महिला यहाँ पे अभी मेरे साथ बैठी हुई है, इन्होंने रोया नहीं है, और ना मुझे इनको रुलाना है टीआरपी के लिए कि हाँ मुझे टीआरपी चाहिए मैं रुला दूं। ऐसी ब्रेव महिला होनी चाहिए जो अपनी आवाज को बिना रोए, अपनी डिमांड को सरकार के समक्ष, अपने विभाग के समक्ष, जिसके वो कर्मचारी हैं, वो पूरे बहादुरी के तरीके से बहादुर बनते हुए रखे। और ये कैमरे के सामने अभी बैठी हुई है, हालांकि मैं इनको ब्लर कर दूंगा क्योंकि इसकी गोपनीयता हमें भी रखनी है, क्योंकि हम एक मीडिया समाज से हैं और लोगों में एक डर होता है। एसीएस साहब देखिए, ये एक डर नहीं, इसको आप रिस्पेक्ट कर लीजिएगा। एक महिला आपको अपना चेहरा भी दिखाने से बच रही है कि मैं कौन हूं और कहां से हूं। ये सारी चीजें हम हिडन रखेंगे। यदि विभाग की तरफ से ये पूछा जाएगा कि ये महिला कौन है, तो मैं ओरिजिनल वीडियो भी रिलीज कर दूंगा। अगर इनको ये राहत मिलती है, इस शर्त पे मैं रिलीज कर दूंगा। बाकी मैडम और कुछ अगर आप कहना चाहती हैं जो आपके मन में चल रहा हो, आप निश्चिंत होकर के कहिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकती हैं। और मुझे अच्छा लगा है ये सच में कि आप या तमाम और जो 2-3 लोग आए हुए हैं मेरे पास, किसी ने रोया नहीं है, सबने अपनी बात बड़े ही अच्छे तरीके से रखा है। और मैं आपसे भी वही उम्मीद कर रहा हूं और देख भी रहा हूं, आप बढ़िया बातचीत कर रही हैं। अगर कोई दुख तकलीफ और है जो आपके दिमाग में चल रहा हो कि हाँ मुझे ये कहना चाहिए, शिक्षा विभाग तक पहुंचाना चाहिए, तो आप जरूर बताएं। सर हमें एसीएस सर से सिर्फ इतना कहना है, हमें शिक्षा विभाग से कोई दिक्कत नहीं है। बस हम जिस जिला में कार्यरत इस टाइम है, हमें हमारा जिले तक पहुंचा दिया जाए, और जो हम कार्य ईमानदारी से करें वो करेंगे ही। और यहाँ तक हम तो अपनी जिम्मेदारियां भी लेके चलना चाहते, क्योंकि हमारी भी जो ससुराल के प्रति, अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदारी है, उसको भी हमें संपूर्ण निभाना है। और हम अपना उसके साथ साथ हम पूरी ईमानदारी से जैसे यहाँ कार्यरत है वैसे वहां भी कार्य करेंगे। और हर चीज जैसे समय पे देते आए हैं, चाहे वो परीक्षा है, चाहे वो हम बना के देते हैं पीबीएल का कार्य है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का, और चाहे तमाम जितने भी है अटेंडेंस से संबंधित की बच्चों को हम कॉल कर के बुलाते हैं कि बच्चे आइए, हम उन्हें मोटिवेट तक करते हैं। हम हर चीज अपनी ईमानदारी से वहां भी करेंगे। कृपया करके एसीएस सर हमें हमारे जिला तक पहुंचा दीजिए, वो आपकी बहुत कृपा होगी सर, हमारे जिला तक हमें प्लीज पहुंचा दीजिए। जैसा कि मैडम का ये रिक्वेस्ट है, एसीएस साहब अगर आप सुन पा रहे हो और इनका वीडियो देखें तो जरूर थोड़ा सा रहमो करम करें महिलाओं के ऊपर, और खास करके पुरुष के ऊपर भी, क्योंकि पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और जब ये अपने ही राज्य में नौकरियां कर रही हैं या कर रहे हैं, तो उनका इतना तो अधिकार बनता है कि वो कम से कम अपने घर के आसपास कार्यरत हो, जिससे वो
विभागीय कार्य यानी कि अपनी नौकरी, ड्यूटी, जिम्मेदारी निभा सके और साथ ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू सर। हमारे पास आने के लिए। थैंक यू सर, आप हमारी आवाज यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हमारी बात एशिया सर तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरी महिला कैंडिडेट जो हमारे पास है वो अदर स्टेट से आई हुई एक महिला है। इनका भी कई बार हमारे पास फोन आया और इन्होंने अपनी समस्याओं को बताया, तो मैंने इनसे कहा कि मैडम मेरा पैर टूटा हुआ है, अगर आप आ सके तो स्टूडियो आए। और बड़ा मेहनत किया है इन्होंने यहाँ तक पहुंचने में, काफी बहुत ज्यादा ये परेशान थी। फोन पे जो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई उसको सुन करके मुझे लगा क्यों ना इनको यहाँ पे बुलाया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये अपने दुख को, अपने दर्द को बता सकें। तो चलिए इन्हीं से समझते हैं कि क्या क्या समस्याओं से ये घिरी हुई है, किन परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है ट्रांसफर ना हो पाने की वजह से। तो मैडम सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बताएं और आप अपनी डिटेल दें कि आप कहाँ पर इस समय कार्यरत हैं और कहाँ आप जाना चाहती हैं और कहाँ से आप आई हैं। हम यहाँ, मेरा नाम और हम लखीसराय में कार्यरत है। हम अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ऑप्शन दिए थे, 2 जिला ऑप्शन दिए थे, एक कैमूर दिए थे और बक्सर भी दिए थे। सोचे कि कहीं ना कहीं मेरा बॉर्डर पे अगर ट्रांसफर हो जाएगा तो हम कुछ नहीं तो 15 दिन बाद या महीने में ही घर जा पाएंगे। यहाँ तो हम महीने में भी घर नहीं जा पाते हैं क्योंकि हम 2 दिन की सिर्फ छुट्टी मिलती है, 2 SL मिलता है, वो भी हम काम में ही उलझे रहते हैं उसमें भी। तो कोई जब लंबी छुट्टी नहीं हो पाएगी हम तब तक कैसे घर जा पाएंगे। अगर बॉर्डर पे हमारा ट्रांसफर हो जाता, कैमूर हो जाता या बक्सर हो जाता या आसपास का ही उसका कोई जो जिला है, आरा छपरा कहीं भी हो जाता, फिर भी मेरा वहां से थोड़ा पास हो जाता तो हम 15 दिन में, 1 महीने में कभी भी जा आ सकते थे अपने घर। इस बात को लेके मेरे पास बहुत समस्या है कि हम 2-2, 3-3 महीने अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं। मेरी बेटी है, हम उससे नहीं मिल पा रहे हैं। आपकी कितने साल की है? बेटी मेरी है 6-7 साल की। 6-7 साल की आपकी बिटिया है और कहाँ आपके साथ नहीं रहती? नहीं, मेरे साथ नहीं रहती बेटी। आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? मेरे हस्बैंड तो दिल्ली रहते हैं। दिल्ली में वो जॉब करते हैं? हाँ, दिल्ली में जॉब करते हैं। तो आप यहाँ अकेले रहती हैं लखीसराय में? हाँ, यहाँ हम अकेले रहते हैं और ट्रेन की भी सुविधा यहाँ से आने जाने का डेली नहीं है कि हम कभी भी ट्रेन पकड़ के चले जाएं घर अपने। और हम जा नहीं पाते हैं क्योंकि हमें छुट्टी ही नहीं मिल पाता। कभी कोई त्योहार होता है तो उसमें 2-4 दिन की छुट्टी अगर मिली और 1-2 दिन हम अपना उसमें अगर CL डाले तब जाके हम घर, वो भी 1 दिन मेरा जाने के लगेगा, 1 दिन मेरा आने का लगेगा। ज्यादा से ज्यादा हम घर पे सिर्फ 2-3 दिन ही समय दे सकते हैं। कुल कितनी दूरी होगी? लगभग 550 किलोमीटर होगा। हाँ, मेरा यहाँ से दूरी 500 से ज्यादा ही है। 500 से ज्यादा ही पड़ जाता है घर तो तक की। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि भाई अगर ट्रेन वगैरह से जा रही है तो आराम से 12-13 घंटे का सफर, 14 घंटे का, क्योंकि ट्रेन लेट्स भी होती हैं तो लेट होने की वजह से आराम से 13-14 घंटे का सफर हो जाता है। और रही बात अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि घर क्यों जाना है, तो भाई घर इसलिए जाना है क्योंकि जिम्मेदारियां भी तो है। एक 8-9 घंटे की ड्यूटी देने के लिए अगर कोई महिला या पुरुष कोई भी है, शिक्षक, अगर वो अपना पूरा 24 घंटे वहां पे दे रहा है तो ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी है उस इंसान के साथ और ये हनन भी है उसके अधिकार के साथ, क्योंकि वो 8-9 घंटे की ड्यूटी के बाद वो कम से कम इतना तो आजाद है कि वो अपने कामों को कर सके। फिलहाल अभी ये अगर अदर स्टेट की महिला हैं और यहाँ रह रही हैं, इनके साथ ये समस्या है, तो इस स्टेट में रह रहे जितने भी टीचर्स हैं उनके साथ भी ये समस्याएं हैं। मैडम, घर तो जाना मैं आपका समझ सकता हूँ, वाजिब है, और क्या क्या कुछ परेशानियां आप बताएं, और क्या परेशानियां, आपको क्या उम्मीद थी ट्रांसफर को लेकर के? ट्रांसफर को लेके तो पूरी उम्मीद थी। जिस तरीके से एशिया सर बोलते थे कि पहले अंतर जिला वालों को तो हम ला देंगे, और बाकी अपने हर इंटरव्यू में वो बोले हैं कि सेम जिला का तो अपने जिला में ही है, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनका तो कभी भी हो सकता है, लेकिन हम पहले अंतर जिला करेंगे और महिला का करेंगे। और लेकिन पूरा उम्मीद टूट के रह गया क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। सेम जिला वाले का तो हो गया, मेरे स्कूल से कई लोगों का ट्रांसफर हो गया, अपने स्कूल में हम बस अकेले रह गए हैं, मेरा नहीं हुआ ट्रांसफर। और बाकी सबका कर दिया है। हाँ, आपके HM है? हाँ, HM है और हम है, बाकी तो सब लोग सेम जिला के ही थे तो उन लोगों का हो गया। बस यही दुख वाली बात है कि जो अपने जिला में थे उनका ट्रांसफर हो गया और जो दूर हैं, इतने दूर पे हैं, उनका नहीं हुआ।
कम से कम उनका कर देते, वो अपने बॉर्डर पे ही पहुंच जाते, तो अपने घर कम से कम महीने में तो जा सकते थे। जो डेली अपने घर आ रहा है वो तो डेली आ ही रहा है, और जो नहीं जा पा रहा है वो कई महीने नहीं जा पा रहा है। और हम लोग को छुट्टी ही कितनी मिलती है, बस 16 CL है। 16 CL में हम 1 साल हमें चलाना है, तो हम 16 CL लेके कितना दिन घर जा पाएंगे। आदमी बीमार भी तो होता है। बहुत नाइंसाफी है एसीएस साहब, अगर आप सुन रहे हैं महिलाओं की बात। और चूंकि यहाँ पे जो महिला हमारे साथ बैठी हुई है बड़ी ब्रेव महिला है, जो दोनों महिलाओं का मैंने इंटरव्यू लिया है, दोनों बड़ी बहादुर महिला है जिन्होंने अपनी बात रखी है और बड़ी साफगोई से बात रखी और बिना रोए। क्योंकि मैंने इनको ये भी नहीं कहा कि आप रोइए, इससे टीआरपी अच्छी आनी चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए दुख क्या है। क्योंकि ये सशक्त महिला हैं और एक सशक्त महिला होने के कारण अपनी आवाज को उठा रही हैं, और इसलिए उठा रही हैं क्योंकि उनकी जरूरतें हैं। इस जरूरत को शिक्षा विभाग को समझना पड़ेगा, और न सिर्फ शिक्षा विभाग को इनकी जरूरत समझना पड़ेगा, बल्कि वो तमाम महिलाएं जो कहीं पे जाकर के इंटरव्यू नहीं दे सकती हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। उन तमाम पुरुषों के बारे में सोचना पड़ेगा जो घर से दूर रह रहे हैं, क्योंकि एक महिला और पुरुष जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को आपको समझना होगा एसीएस साहब। आप तो अपने परिवार के साथ होंगे और तमाम सुख सुविधाओं के साथ लैस होंगे। शिक्षक जिसकी एक बहुत छोटी सी डिमांड है कि उसे अपना एक जिला मिल जाए जो अदर स्टेट का है, वो थोड़ा बॉर्डर इलाके के आसपास हो जाए, या जहां पे थोड़ी बहुत ट्रेन की सुविधा हो, या कम से कम इतनी सहूलियत हो कि वहां से 5-6 घंटे का या 7-8 घंटे का रास्ता हो। अब जैसे कि मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं जो बॉर्डर से चिपके हुए इलाकों से आपके यहाँ नौकरी करने के लिए आए हुए हैं, चाहे वो झारखंड के हों, जो झारखंड के सटे इलाके हैं, जो यूपी से सटे इलाके हैं। यूपी में जैसे बनारस हो गया, चंदौली हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सब तमाम जिले हैं जो आपसे चिपके हुए हैं, और ये चाह रहे हैं कि इनके आसपास के जो चिपके हुए सटे हुए जिले हैं अगर वहां पे हो जाएगा तो इनके ऊपर बड़ी एक कृपा हो जाएगी। तो अदर स्टेट के लिए मैं इसलिए आवाज उठा रहा हूं क्योंकि अदर स्टेट की महिलाएं भी बहुत परेशान हैं, और मैं ये भी कहता हूं कि अदर स्टेट की जो भी महिलाएं यहाँ पे नौकरी करने के लिए आई हुई हैं वो आपके शिक्षा विभाग के लिए, वह तमाम बिहार में पल रहे वो तमाम बच्चे, छोटे बच्चे, उनके भविष्य बनाने का काम कर रही हैं ये महिलाएं, और ईमानदारी से कार्य कर रही हैं। आप कुछ मुझे आंकड़ा दे सकती हैं, आपके स्कूल में कितने बच्चों की संख्या बढ़ी है या घटी है जब से आप आई हैं पढ़ाने के लिए? मेरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। घटी नहीं है? हाँ, और बच्चे अच्छे खासे स्कूल आते हैं। पहले क्या स्थिति थी जब आप लोग यहाँ पे नया नया आए थे, तब की क्या स्थिति थी? मेरे स्कूल में टीचर ही नहीं थे, सिर्फ एक प्रभारी ही थे, कोई टीचर ही नहीं था। ठीक है। हम लोग आए थे, 3 लोग आए थे, जिसमें से अब 2 लोग का ट्रांसफर हो गया है, मेरा नहीं हुआ है। पहले देखिए जब सर अकेले थे तो सर अब कागजी कार्रवाई भी करना और 1 से लेके 5 तक के सारा क्लास लेना अकेले पॉसिबल तो एक इंसान के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जब टीचर स्कूल में आ गए तो बच्चों के अंदर भी उत्सुकता होती है कि टीचर आए हैं, फिर वो अच्छे से प्यार से पढ़ाते हैं, हमें हर चीज खिलाते हैं। हम लोग बच्चों के साथ खेलते भी हैं, खिलाते भी हैं, उनको हम लोग खेल खेल में ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है किसी उन लोग को हम लोग पढ़ाई का ही बोझ दिए हुए हैं, उन लोग को खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, उन लोग के साथ गीत संगीत, खेलना, पढ़ाना सब कुछ लगा रहता है। बच्चे बहुत खुश रहते हैं और अच्छा भी लगता है हम लोगों को भी कि बच्चे इतना प्यार करते हैं हम लोगों से, हम लोग भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ये बात नहीं है। और यही थोड़ा मेरे घर के पास में होता, थोड़ा ही पास होता, जैसे 1, 2, 3 घंटे का रास्ता होता, 4-5 घंटे का रास्ता होता, फिर भी हम ट्रांसफर के लिए कभी नहीं कहते। क्योंकि आप बॉर्डर इलाके से ही हैं, संबंध रखती हैं। कहाँ से है? यूपी में कहाँ से हैं आप? हम यूपी में जौनपुर से हैं। जौनपुर से हैं आप, तो बॉर्डर इलाका ही है जौनपुर। तो अगर आपको कैमूर हो गया ये सब, ऐसा नहीं है। अगर रिक्ति देखा जाए तो बहुत रिक्ति होगी अगर सर एसीएस सर अच्छे से रिक्ति मंगवाएं। और बहुत सारे जिले हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, जैसे गोपालगंज है, सिवान है, बक्सर है, कैमूर है, या थोड़ा उसके आसपास ही अगर हम जाके देखें तो आरा छपरा भी थोड़ा पास ही पड़ता है। अगर वहां पे देख लिया जाए रिक्ति है तो अगर ऑप्शन फिर से दे दिया जाए कि हाँ आप लोग बदल के ही आसपास के ऑप्शन में ले लें तो ठीक है, लेकिन जब ट्रांसफर हो जाए तब ना, अभी तो कोई उम्मीद ही नहीं नजर आ रही। अच्छा, मैं एक बार पुराने अपने क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा। तो यानी पहले बच्चे कम आते थे, जब से आप लोग आए, नए टीचर्स की बहाली हुई, तब से बच्चों में एक उत्सुकता आई और आप लोगों के आने से
वहाँ का एक शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। अच्छा ठीक है, एक बात और बताइएगा, बिहार कैसा लगा आपको? हमें बिहार अच्छा लगा। बिहार के लोग कैसे लगे आपको? हमें अच्छे लगे, सब लोग सपोर्ट करने वाले हैं, अच्छे हैं सब लोग। जैसे हर जगह के लोग एक ही जैसे हैं, जैसे हम लोग क्या लोग हैं ऐसे यहाँ पे भी लोग हैं। हमें तो नहीं लगता कि कोई चीज है, बस थोड़ा सा ये है कि हाँ अगर हम अपने बॉर्डर ट्रांसफर लेके अपने बॉर्डर के पास जाएंगे, थोड़ा सिर्फ हमें आने जाने के लिए वो होगा कि हाँ हम घर थोड़ा सा 2-4 दिन की छुट्टी होती है तो हम घर आराम से जा सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्ची के साथ, अपने माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ थोड़ा सा 2 दिन का ही समय हम बिता पाए। नहीं तो हम 2-4 दिन की छुट्टी में भी अकेले की वजह से नहीं जा पाते। ट्रेन की सुविधा है तो 12 घंटे का रास्ता है तो हमें 18 घंटे में पहुंचाती है, तो 2 दिन तो मेरा ऐसे ही चला जाता है आने जाने में। तो हम 4 दिन की छुट्टी में हम कहाँ घर जा पाते। अगर हम बॉर्डर इलाके में रहते तो 4-5 घंटे में अपने घर पहुंच जाते, तो 2 दिन हम अपने परिवार के साथ, 2-3 दिन अपने परिवार के साथ रह लेते। बस यही उम्मीद थी केवल, और कोई हम यहाँ रहे वहाँ रहे ये फर्क ये नहीं है। बिहार तो हमें अच्छा लगा, ये बात नहीं है कि बिहार कैसा लगा, हम जहाँ हैं वहाँ भी सब लोग बहुत अच्छे हैं। बस यही इतना था कि हम भी अपनी बेटी से मिल लेते, अपने परिवार से मिल लेते, कम महीने में जा लेते। बिहार और बिहारियों का सपोर्ट रहा है आपको? हाँ अच्छा। चलिए, ये चीज सुन करके हम बिहारियों को अच्छा लगा है और सबको अच्छा लगा है जो बिहार में लोग रह रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप एसीएस साहब से? आप अपना एक डायरेक्ट मैसेज दीजिए सामने देख करके। आप एसीएस साहब से डायरेक्ट जो अपने आपके दिल में आ रहा हो बात एक बार कहिए, क्या पता आपकी बात से उनको कुछ असर पड़ जाए, क्योंकि क्या तो बहुत लोग रहे हैं। हम एसीएस सर से बस यही कहेंगे, सर हम लोगों का ट्रांसफर एक बार आप विचार कीजिए और एक बार फिर से पुनः रिक्ति को हर स्कूल से मंगवाइए, हर जिले से मंगवाइए। और ऐसा नहीं होगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। रिक्ति हर जगह खाली है, हर स्कूल में खाली ही होगा। अगर आप चाहेंगे तो पॉसिबल है, अगर आप चाहेंगे तो हम लोग भी भाई अपने परिवार से मिल सकेंगे, अपने परिवार के आसपास रह सकेंगे। यही निवेदन है आपसे कि हम लोगों का भी ट्रांसफर पे विचार किया जाए, हम लोगों का भी ट्रांसफर कर दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि आप बस इसी जून में ही कर दीजिए, ठीक है आप समय लीजिए, 1-8 महीने का समय आप ले लीजिए, हम लोगों को भी अपने थोड़ा सा बॉर्डर इलाके पे पहुंचा दीजिए, तो बहुत बहुत आपकी कृपा होगी। और क्या कर सकते हैं, सर से निवेदन ही कर सकते हैं। अंतर जिला के आपके मित्र भी होंगे कई? हाँ बहुत मित्र है यहाँ किसी का हुआ अंतर जिला में आपके जान पहचान में किसी का हुआ हो ट्रांसफर? हाँ हुआ है, एक मेरी फ्रेंड है, पढ़ाती थी यहीं जिले में, वो उनका घर सारण जिले में था, तो उनका यहाँ से सारण में जब पहली बार लिस्ट आया था TRE 1 TRE 2 महिला का, तो उनका आया था। और एक लोग और हैं, उनका घर बक्सर में था। तो क्या लिस्ट के बाद वाले में आया है उनका, जो ये ई शिक्षा कोष पे दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ वो उसमें भी आ गया है। हाँ वो लोग चली गई, उन लोग का स्कूल अलॉटमेंट भी हो गया और लिस्ट में भी उन लोगों का नाम था। उम्मीद तो हम लोग भी लगाए थे कि हो सकता है लिस्ट में हम लोगों का भी नाम हो। जब लिस्ट आया हम लोगों का नाम डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ, हम लोग का उम्मीद तो तभी टूट गया कि लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं आया। फिर भी ये सोचे कि हो सकता है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर सर कुछ सोच के हम लोगों का कर ही देंगे। लेकिन फिर भी जब सबका ट्रांसफर आया, इस शिक्षा कोष पे दिखा, हम लोग भी अपना चेक किए तो हम लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड बताया। क्या उम्मीद करती है सरकार इस पे कुछ कदम उठाएगी? आपको क्या लगता है? अच्छा आप अपना ओपिनियन दीजिए, आप चूंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक कर्मचारी हैं। देखिए हम तो मीडिया से लोग हैं, हम खबरें परोसते हैं। आपका अब क्या लगता है, आपको एसीएस साहब इस पर विचार करेंगे? अब उम्मीद तो यही है कि सर आएंगे और हम लोग की जो भी दुख है हम लोगों का उसको सुनेंगे। और सर अगर करना नहीं होता तो सर ये पहल नहीं उठाते। सर अगर ये कदम उठाए हैं ट्रांसफर का तो उम्मीद तो यही है कि सर करेंगे। बस वक्त तो लगेगा, हम ये भी कहते हैं कि सर वक्त ले लें, लेकिन हम लोगों का ट्रांसफर कर दें। 6-7 महीने का वक्त तो ले लिया, अब कितना वक्त और दे एसीएस साहब आपको? 6-7 महीने से आपने वक्त लिया हुआ है, 7 महीने हो गए लगभग। फिर भी हम अभी भी ये कहते हैं कि ठीक है सर, आपको उम्मीद है कि सर अभी भी आप 1-8 महीने वक्त ले लीजिए हम लोगों से, लेकिन 1-8 महीने में भी अगर हम लोग का ट्रांसफर आप कर दीजिए तो हम लोग को बहुत खुशी होगी, जीवन भर आपके आभारी हम लोग रहेंगे। एसीएस साहब देखिए, ये आपकी शिक्षक महिलाएं हैं, कैसी बातें कर रही हैं, वो कितना विश्वास है उनको आपके ऊपर, एक अटूट विश्वास लेके बैठी हैं और आज हमारे साथ यहाँ अगर बैठी हैं और मेरे माध्यम से अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है तो आप देखिए कि आपका जो शिक्षक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, आपके ऊपर एक अटूट विश्वास लेके बैठा है। 6-7 महीने से ट्रांसफर
ट्रांसफर के नाम पे आपने सिर्फ लोगों को सपने दिखाए हैं और उन सपनों को दिखा करके कई के सपने तोड़ दिए हैं, कईयों के सपने आपने लूट लिए हैं। और मैं कतई मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उन सपनों के साथ आपने खिलवाड़ भी कर दिया है, जैसा कि मैं एज अ मीडिया पर्सन कह सकता हूं। लेकिन आपके जो कर्मचारी गण हैं वो अभी भी आपके ऊपर एक अटूट विश्वास लेकर के बैठे हुए हैं, तो कम से कम उनके विश्वास पर आप खरे उतरिए। मीडिया है, तमाम मीडिया है, हम लोग जैसे लोग, हमारा काम है आवाज उठाना। हमारी कुछ बातें हो सकता हो अप्रिय हो, आपके लिए कड़वी लगती हो, सुनने में असहज हो, लेकिन कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा। इनकी आवाज कौन सुनेगा आखिरकार? और इनको उसके बावजूद भी आपके ऊपर यकीन है। अब उस विश्वास को मत तोड़िएगा। एसीएस साहब, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको मैसेज देना चाहूंगा कि ये जो शिक्षक आपके ऊपर इतना विश्वास करके बैठे हैं ना, या इसको आप अंधविश्वास कह लीजिए, जो 7-8 महीने से नहीं हुआ है उसके बाद भी वो ये विश्वास करके बैठे हुए हैं कि नहीं, हमारे एसीएस साहब सुनेंगे, हमारी बात को सुनेंगे और हमारे दुख तकलीफ को सुनेंगे और समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस पे एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके द्वारा जरूर आएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक गुजारिश ये करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि तमाम जो महिलाएं अपनी बात रख रही हैं या पुरुष अपनी बात रख रहे हैं वो एसीएस साहब तक पहुंचे, वो देख पाए। चाहे वो उसके माध्यम हम बने, चाहे आप बने, कोई भी बने, XYZ। मसला बस एक है कि ये जो ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है ये सॉल्व होनी चाहिए पूरी तरीके से, एक फेयर तरीके से ट्रांसफर होना चाहिए। जिन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के हिसाब से ट्रांसफर होना चाहिए। जिनकी समस्याएं हैं, जिनका ट्रांसफर हो चुका है और जिनकी समस्याएं हैं, एक समय के बाद उनकी भी समस्याएं सुनी जानी चाहिए और उसको भी सॉल्व करना चाहिए। तो इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा और शेयर तो जरूर करिएगा। लाइक अगर नहीं भी करिएगा तो शेयर जरूर करिएगा। पहुंचना चाहिए, ये मैसेज पहुंचा दीजिए एसीएस साहब तक। और आप में से तमाम जो लोग मुझसे जुड़ करके अगर कुछ बातें करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कॉल के माध्यम से आप कमेंट करिए, मैं आपको तरीके बताऊंगा आप किस तरीके से रायता से जुड़ सकते हैं। आप अपनी बात को रखिए, रायता आपकी बातों को डिजिटल मीडिया के माध्यम से वहां तक पहुंचाएगी जहां तक उसे पहुंचाना जरूरी है, जिसे उसे सुनाना जरूरी है, जिसे उसे समझना जरूरी है। ऐसे लोग तक आपका मैसेज वो जरूर पहुंचाएगी, इस बात की गारंटी देती है रायता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई अपडेट होगा तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, तो बने रहें रायता के साथ।